नमस्कार साथियों 2 दिन पूर्व मैंने आपको दस्यु सम्राट नेताजी छबराम के विषय में जानकारी दी, लेकिन आज हम इसी क्षेत्र के और यादव समाज के ही एक ऐसे डकैत के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनते ही लोग उसको गाली देते हैं। उससे पहले छोटा सा निवेदन है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जिसका नाम था अलवर सिंह यादव और ये डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के एक अलूपुरा गांव में इसका जन्म हुआ था। इसकी शिक्षा दीक्षा बगल के जनपद एटा में इसके ननिहाल में मामा के यहाँ हुई थी। वहाँ से इसने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और अखाड़े का बहुत बड़ा शौकीन था, पहलवानी करता था और आसपास के कई ज़िलों में इसने जो है जनपद का नाम रोशन किया था कुश्ती में। और इसको आसपास हराने वाला कोई इसकी टक्कर का पहलवान नहीं हुआ करता था उस समय। उसके बाद कुछ होता यूँ है कि इसके पिताजी जब ये बड़ा हो जाता है स्कूल इंटर के बाद में तो इसकी शादी करा देते हैं और शादी के बाद में ये इसकी पत्नी कहती है तो ये आर्मी में सेना में भर्ती हो जाता है। जब ये सेना में भर्ती हो जाता है तो कुछ दिन वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में इसकी कोई बात हो जाती है। क्या होता है, ये वहाँ से आर्मी के हथियार लेकर के भाग आता है और भाग के घर आने के बाद अपना एक गिरोह बना लेता है डकैतों का और अपने सभी साथियों के हाथ में अलवर लिखवा देता है, अपना नाम अलवर डाकू। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये निकलता था तो लोग जो है घरों में छुप जाया करते थे, क्योंकि ये एक साइको किस्म का था। जब ये निकलता था तो लोग इसलिए छुप जाते थे कि कहते हैं कि अगर इससे किसी ने राम राम कर ली तब भी ये गोली मार देता था और अगर किसी ने राम राम नहीं की तब भी ये गोली मार देता था। तो ये इसलिए लोग इसके डर से छुप जाते थे। जब ये इस दुनिया में, अपराध की दुनिया में उतरा तो इसके पिताजी ने इसको समझाने की कोशिश की, इसको समझाया कि बेटा ये जो है काम ठीक नहीं है, तो इसने अपने पिताजी को मार दिया। फिर इसकी माँ ने समझाया तो इसने अपनी माँ को भी मार दिया। उसके कुछ दिन बाद इसकी पत्नी ने इसको समझाया तो इसने अपनी पत्नी को भी मार दिया। और उसके बाद में इसकी दहशत जो है बढ़ती चली गई। इसका धंधा था, मतलब खून की होली खेलने का इसको जुनून था। अनगिनत हत्याएं इसने की, जिसको भी देखता था मार देता था, कोई भी कुछ बोल दिया मार दिया। इतना खतरनाक हत्यारा था ये, इसके अंदर कोई रहम नहीं था। पुलिस इधर इसकी तलाश में थी, प्रशासन ने वारंट जारी किए तो इसका बड़ा भाई इसके पास गया, बोला कि भैया मान जा, सरेंडर कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। तो इसने अपने भाई को भी मार दिया। कहते हैं कि इसके डर से इसका जो गांव था अलूपुरा, उस गांव में लोग त्यौहार नहीं मनाते थे। होली का समय था, होली लोग खेल रहे थे, तो बताते हैं कि इसने कई लोगों की हत्या कर दी, खून से होली खेली। उसके बाद से लोग त्यौहार मनाना बंद कर गए। एक बार दिवाली थी और आसपास के गांव में रोशनी थी, दिवाली मनाई जा रही थी, लेकिन अलूपुरा जो गांव था उसमें लोग दिवाली न मना करके अपने घरों में छुपे हुए थे। जब अलवर ने देखा कि पड़ोस के गांव में, शायद जाजपुरा ऐसा कुछ नाम बताया जाता है, कि वहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो बताते हैं कि इसने उस गाँव पर चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया और कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी। उस गाँव के जश्न को मातम में बदल दिया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने जो है अलग अलग कई क्षेत्रों में इसने कई भैंसें छोड़ रखी थी और उन पे अपना नाम गुदवा रखा था। तो वो भैंसें किसानों की फसलों को बर्बाद करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको मार दे, उनको भगा दे। यानी कि एक तरीके से ये बहुत ही निर्मम क्रूर अत्याचारी था और वैसी दरिंदा भी था। ये महिलाओं के साथ बलात्कार करना इसका एक तरीके से जो है रोज का काम था। तो इस तरीके से इसका अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। पूरा क्षेत्र एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश तक जो है, बिहार तक ही लताड़ बांटता था। उत्तर प्रदेश, पूरा 4-6 प्रदेशों में इसका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था और इतना खूंखार दरिंदा
जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया, एक तरीके का साइको किलर। पुलिस वाला तो कोई सामने आता ही नहीं था, क्योंकि पुलिस की वर्दी में देखते ही मार देता था। लोग बताते हैं कि मैं जिस गांव से हूं, उस गांव के बगल में एक गांव है, वहां पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा था और ये उसी रास्ते से निकला। इसको भूख लगी होगी तो इसने अपने गिरोह के साथ में वहाँ भंडारे में खाना खाया, और जब ये खाना खा के चलने लगा तो किसी बुजुर्ग महिला ने पहचान लिया इसको, बोला कि अरे ये तो अलवर है। जैसे ही बताते हैं कि उसने कहा ये तो अलवर है, तो तुरंत ही उसने वहाँ 10-15 लोगों को मार दिया। इस किस्म का ये व्यक्ति था। आज भी मैनपुरी और आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा, किसी का बच्चा या कोई गांव में कोई लड़का शैतान उजड्ड होता है तो लोग कहते हैं साला अलवर है। बल्लीपुर गांव में उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया। पीएसी इसकी तलाश में लंबे समय से लगी हुई थी, हर बार ये बच जा रहा था, तो पीएसी ने और पुलिस की संयुक्त टीम ने इसको बल्लीपुर गांव में घेर लिया। और ये भागने को हुआ तो इसके रास्ते में एक भैंसा आ गया, तो जब तक इसने भैंसे को गोली मार करके उसको अपने रास्ते से हटा करके आगे बढ़ना चाहा, तब तक जो है उस समय के तत्कालीन सीओ आर.एस. रोई जी थे, उन्होंने इसको अपनी रिवाल्वर से इसके कनपट्टी में गोली मार दी। इतना क्रूर अत्याचारी व्यक्ति था। आज भी अगर इस क्षेत्र में जिसका नाम जैसे ही लोगे तो लोग अनायास ही गालियाँ निकालने लगते हैं।